हे गाइज, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मेरी ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके कई सारे सरकारी काम रुके रहते हैं और इधर से उधर उधर से इधर भागा दौड़ी करते हैं, उसके बाद भी कागज बनने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मेरे साथ ना अभी अभी हाल में ही हुआ ऐसा। क्योंकि मुझे अपने बेटे का एक डॉक्यूमेंट बनाना था जो कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म था, और मैं पुलिस स्टेशन गई तो वहां से उन्होंने मुझे बताया कि आप बाहर जाओ। उन्होंने एक शॉप की दुकान बताई, लेकिन ऐसा होता है ना कि फॉर्म तो हर कोई भरता है लेकिन जानकारी हर किसी को नहीं होती है किसी चीज की। तो वहां जाकर उन्होंने मुझे बताया कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि अपलोड करने पड़ेंगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और मेरे पास डॉक्यूमेंट थे नहीं, क्योंकि वो मेरे बेटे के पास ही थे। तो मैंने कहा उनसे कि अगर मेरे पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर इसके अलावा कुछ और हो सकता है तो आप मुझे बताओ। उन्होंने बोला नहीं, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैं इतनी टेंशन में आ गई थी सच में, क्योंकि मुझे तो 2-3 दिन के अंदर वो कागज चाहिए था। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। लेकिन मेरा दिमाग में एक ही इंसान आया उस समय, जो एसएस कंप्यूटर वाले भैया है। तो उन भैया को मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया ऐसी बात है, मैं क्या करूँ आप बताओ। तो भैया ने मुझे बताया, बोला कि आप कुछ मत करो, आप सीधे अभी जाओ तहसील में, वहां जाके वकील से एक एफिडेविट बनवा लेना, तो आप उसके बाद आ जाओ, यहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तहसील में जाने के बाद मुझे वकील साहब ने भी बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे कर लेना करके, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा गाइड किया वहाँ पे। तो उसके बाद मैं एसएस कंप्यूटर वाले भैया के पास आई, तो भैया ने बोला कि मतलब अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप पीडीएफ मंगा के उसको अपलोड करके हो जाएगा अप्लाई, तो आप ऐसे कर लेना करके। तो मेरा टेंशन ही खत्म हो गया था वहां पर भैया से बात करके। तो शाम को अप्लाई किया मैंने, दूसरे दिन फिर मैं पुलिस स्टेशन गई, अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने कहा ऐसा ऐसा है ऐसा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मतलब उन्होंने बोला कि थोड़ा सा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी आपको, तो एकदम से हो पाता नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा आप यहाँ से तो कर दो, आगे का मैं देखती हूँ। फिर किसी के पास नहीं गई, मैं सीधे गई एसडीएम साहब के पास। तो उनको मिली मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, और तो उन्होंने मेरा तुरंत वो काम कर दिया। मतलब मेरा एक दिन के अंदर मेरा काम हो गया था। तो इसलिए मैं आप सब लोग को बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी कागज चाहिए तो आप किसी के पास मत जाओ, आप सीधे अप्लाई करके जो भी है, अगर आपका प्रधान को लेकर है या फिर तहसील में जो भी कागज बनने हैं आपके, तो आप सीधे मतलब बड़े अधिकारी के पास जाओ, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। नहीं तो अगर आप नीचे वर्ग पे जाओगे ना, तो वो आपको इधर से उधर से इधर भगाते रहेंगे। आपको ये बोलेंगे कि अभी आप कल आना, परसों आना, या फिर 10 दिन के बाद आओ, 15 दिन के बाद आओ। अधिकारी के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बता के वहाँ सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरे साथ हुआ। जो मुझे बोला गया कि 10 दिन 15 दिन में आपका कागज बनेगा, वो मैं सिर्फ एक दिन के अंदर बना के लेकर आई हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ आपको। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि कई लोगों को पता नहीं होता है कई एक चीज का, तो भागा दौड़ी बहुत होती है। अगर आपको भी ऐसी समस्या हो रही है तो आप ये चीज करिए, तो आपका काम बन जाएगा तुरंत।